वेलकम स्टूडेंट्स टू द न्यू कोर्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। आज के लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉपीराइटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कॉपीराइटिंग वन बाय वन हम देखते हैं कि ये क्या है। मार्केटिंग कॉपीराइटिंग, सोशल मीडिया कॉपीराइटिंग, ब्रांड कॉपीराइटिंग, डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटिंग, टेक्निकल कॉपीराइटिंग, पब्लिक रिलेशंस कॉपीराइटिंग, थॉट लीडरशिप कॉपीराइटिंग, SEO कॉपीराइटिंग एंड देन ईमेल कॉपीराइटिंग। ये क्या है, हम इन्हें अब डिटेल से वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास है मार्केटिंग कॉपीराइटिंग। मार्केटिंग कॉपीराइटिंग क्या होती है? मार्केटिंग कॉपीराइटिंग कैन बी एनीथिंग यू सी एंड हियर दैट इज प्रमोशनल इन नेचर। जो आप प्रमोशनल बेस पे कर रहे होते हैं, मीन अपने कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप यूज कर रहे होते हैं, उसको हम मार्केटिंग कॉपीराइटिंग कहते हैं। जिसमें हमारे पास ऑनलाइन डिस्प्ले एड्स भी हो सकती हैं, यूट्यूब वीडियोज भी हो सकती हैं, रेडियो कमर्शियल्स भी हो सकते हैं, टीवी कमर्शियल्स भी हो सकते हैं, देन फ्लायर्स, बिलबोर्ड्स, ब्रांड स्टिकर्स, ठीक है, देन डायरेक्ट मेल। ये सब जो हमारे पास रिसोर्सेज आप देख रहे हैं, ये सब क्या है, हम मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं। आपने देखा होगा, आप कई दफा गुजर रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, तो आपको बड़े बड़े बिल बोर्ड्स नजर आ रहे होते हैं, फ्लायर्स लगे नजर आ रहे होते हैं। देन हमें ईमेल्स के थ्रू भी लोग मार्केटिंग के जो अपने मीन ब्रांड के बारे में या लोग कांटेक्ट कर रहे होते हैं। देन इसी तरह आप एड्स देख रहे होते हैं गूगल पे भी, यूट्यूब पे भी, एंड देन जो लोग रेडियो यूज करते हैं तो वहां पे भी आप देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ किस्म के कमर्शियल्स जो हैं वो चल रहे होते हैं। जैसे कोई भी वहां पे प्रोग्राम लगा होता है तो उसके बीच में भी हमें टीवीज पे भी आप कमर्शियल्स देख रहे होते हैं। तो ये सब क्या है, सोर्स ऑफ मार्केटिंग है। देन हमारे पास है सोशल मीडिया कॉपीराइटिंग। सोशल मीडिया कॉपीराइटिंग क्या होती है? सोशल मीडिया कंटेंट राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंटेंट फॉर सोशल मीडिया ऑडियंस यूजली अक्रॉस मल्टीपल मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को कंसीडर करते हुए अपना जो कंटेंट है वो अपनी टारगेट ऑडियंस के लिए लिखते हैं, तो आप वो सोशल मीडिया कंटेंट कॉपीराइटिंग आप इसको कह सकते हैं। सोशल मीडिया राइटिंग टिप्स क्या क्या है? डिफाइन योर वॉइस एंड टोन। आप अपनी जो एक स्पेसिफिक वॉइस होती है, एक स्पेसिफिक टोन होती है, जिसमें आप अपनी टारगेट ऑडियंस से आप बात कर रहे होते हैं अपने कंटेंट के थ्रू। देन कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आपने अपने कंटेंट को सिंपल रखना है, मीन इजी से इजी वर्ड्स उसमें यूज करनी है कि वो रीडर्स के लिए रीडेबल रहे, इजी टू रीड रहे। देन इसको शॉर्ट रखना है, ज्यादा लेंथी नहीं बनाना। देन व्हाट डज योर ऑडियंस थिंक। आपने ये सोचना है, रिसर्च में ये चीज आपने रेक्टिफाई करनी है कि आपकी जो ऑडियंस है वो उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। देन उसकी बेस पे आप अपनी जो ऑडियंस है उसको अपने कंटेंट में एड्रेस कर रहे होंगे। इमोशंस आर अ पावरफुल टूल। आप अपने इमोशंस मीन आप सैड भी लिख सकते हैं, फनी भी लिख सकते हैं, आप इंस्पायरेशनल भी लिख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस कैसी है और आपने उसके लिए किस तरह का कंटेंट जो है उन्हें उसमें एड्रेस करना है। बट वो जो कंटेंट है आप जब लिख रहे होते हैं उसमें इमोशंस जो होते हैं ये एक बहुत ही पावरफुल, आप ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल है, जो आपकी और आपकी ऑडियंस के दरमियान एक रिलेशन जो है वो बिल्ड करता है। बी फाइंडेबल। आपने अपने जो हेडिंग्स हैं, टाइटल्स हैं, या जो अपने मेटा डाटा है उसको इतना रिफाइन रखना है कि आपका जो कंटेंट है वो सर्चेबल हो, फाइंडेबल हो और इजी टू रीच हो। देन कंसिस्टेंसी इज की। आपने अपनी जो पूरा कंटेंट है उसमें अपना जो फ्लो है या जो अपनी कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन रखना है। ये नहीं कि आप स्टार्ट से किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं पूरे कंटेंट में, देन एंड में आप किसी और चीज़ को बीच में ला रहे हैं। इस तरह जो है आपकी ऑडियंस जो है वो डाइवर्ट हो सकती है, मीन उनका जो अटेंशन है वो लूज कर सकते हैं। देन ऑलवेज यूज आ CTA। देन हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिसमें हमारे पास है ग्रामरली, देन ज़ेनपेन एंड लेटली। ये कुछ टूल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने कंटेंट राइटिंग के पर्पस के लिए। आप प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं और बाकी चीजें, यहाँ से आपको काफी हेल्प मिलेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।